वैदिक मंच बहराइच चैनल पर मैं अनिल पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का हमारा वीडियो समर्पित है सीनियर सिटीजन्स के लिए। देखिए, हमारा बचपन जो होता है वो हमारे माँ बाप संभालते हैं और जब जवानी होती है तो उसको हमारे गुरुजन संभालते हैं। इसके बाद में जो अवस्था आती है बुढ़ापा की, ये थोड़ा सा कठिन अवस्था होता है और अपने बुढ़ापे को हम कैसे खुशहाल बनाएं, परिवार में कैसे रहें, परिवार के साथ क्या व्यवहार करें, इन्हीं सब जानकारियों के साथ, अनुभवों के साथ आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो साथियों, देखिए, आज का वीडियो हमारा 2 भाग में है। पहले भाग में हम आपको यूनान के महान दार्शनिक सुकरात का अनुभव आपके सामने शेयर करेंगे। उसके बाद में जब हम बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर तमाम हार्मोनल चेंज होते हैं, तो वो कैसे बैलेंस रहें जिससे हमारे अंदर इरिटेशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब परेशानियां ना आएं। इसके लिए दूसरा पार्ट हमारा होगा हमारे वीडियो का। तो आप अंत तक हमारे वीडियो के साथ बने रहें, जिससे आपको अधूरी जानकारी ना मिलकर पूरी जानकारी मिल सके। और दूसरे पार्ट में हम आपको कुछ योग प्राणायाम बताने वाले हैं। साथियों, देखिए, एक बार यूनान का महान दार्शनिक सुकरात अपनी यात्रा पर थे। यात्रा के दौरान वो किसी शहर में पहुँचे और शहर में पहुँचने के बाद उनको एक बुज़ुर्ग मिल गए। उस बुज़ुर्ग से लगभग 1 घंटे बातचीत हुई तो काफ़ी घुल मिल जाने के बाद सुकरात ने पूछा कि इस उम्र में आप कैसे इतने खुशहाल हैं। तो उस बुज़ुर्ग ने जो बात सुकरात को बताया, वो एकदम, अगर उसको हम अपना लें और उसके जीवन शैली को अपनी जीवन शैली बना लें, तो हमारा जीवन अपने बच्चों के साथ, युवाओं के साथ एकदम संतुलन पूर्ण जीवन हो जाता है और हम खुशहाल रहते हैं। तो साथियों, देखिए, उस बुज़ुर्ग ने जो उत्तर दिया था सुकरात को, उसने कहा था कि मैं अपना पारिवारिक उत्तरदायित्व अपने समर्थ पुत्रों को देकर निश्चिंत हो गया हूँ। वह जो कहते हैं कर देता हूँ, जो खिलाते हैं खा लेता हूँ और अपने पौत्र पौत्रियों के साथ हंसता खेलता रहता हूँ। बच्चे कुछ भूल करते हैं, मैं चुप रहता हूँ। मैं उनके किसी कार्य में बाधक नहीं बनता हूँ। जब कभी वह परामर्श लेने आते हैं, मैं अपने जीवन के अनुभवों को उनके सामने रख देता हूँ। वह मेरे सलाह पर कितना चलते हैं, यह देखना मेरा काम नहीं है। यह आग्रह नहीं कि वह मेरे निर्देशों पर चलें। यदि फिर भी भूल करते हैं तो मैं
चिंतित नहीं होता हूँ। यदि वह पुनः मेरे पास आते हैं तो मैं कुछ नहीं अगर पुनः वो मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे क्रुद्ध नहीं होता हूँ, नाराज़ नहीं होता हूँ, बल्कि अपनी सलाह देकर उन्हें विदा कर देता हूँ। तो सुकरात से उस वृद्ध व्यक्ति ने यही जवाब दिया था कि हमारे खुशहाल जीवन का यही रहस्य है। और वृद्ध की बात सुनकर सुकरात बहुत प्रसन्न हुए और बोले, इस आयु में जीवन कैसे जिया जाए ये आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है। तो साथियों, हमें अपने बच्चों के बीच में इसी तरह से रहना चाहिए। और जब हमारी उम्र बढ़ती है, हम बुज़ुर्ग होते हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन्स की श्रेणी में आते हैं, तो होता क्या है साथियों, देखिए बचपन में क्या होता है, बचपन में हमारी सारी शक्तियाँ इन कोहनियों में और घुटनों में होती हैं। उसके बाद में जवानी में हमारी सारी शक्तियाँ हमारी भुजाओं में आ जाती हैं, और जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे में हमारी सारी शक्तियाँ जीभ में हमारी आ जाती हैं। तो जीभ को नियंत्रित करना, समझ लीजिए कि खुशहाली का सबसे बड़ा पासवर्ड यही है कि हमारी जीभ नियंत्रित हो। ये बहुत बदमाश है। और दूसरी चीज़ साथियों, परिवार में असंतुलन कहाँ कैसे पैदा होता है। एक तो हम अपनी तुलना अपने बच्चों से करने लगते हैं, ये गलत बात है। आप कोई और बुक हैं, आपका बच्चा कोई और बुक है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही किताब हैं आप दोनों। तो अपनी तुलना हम करने लगते हैं। और दूसरी कमी हमसे कहाँ होती है, हम ये उम्मीद अपने बच्चों से करते हैं कि जितना प्यार हमने आपको दिया है उतना ही प्यार हमें वापस होना चाहिए। तो साथियों, ये भी कहीं ना कहीं हमसे कमी हो जाती है, क्योंकि जो पितृ ऋण होता है वो जितना प्यार हम लोगों ने अपने बच्चों से किया है, हमारे बच्चे उससे कहीं कम प्यार अपने बच्चों को अगर कर रहे हों तो समझिए कि वो पितृ ऋण से उऋण नहीं हो रहे हैं। और वो जितना प्यार हमने अपने बच्चे को दिया है उतना प्यार वो अपने बच्चे को दे रहे हैं। तो समझिए इसमें उनका कोई दोष नहीं है। तो यहाँ हमें चुप रहना चाहिए। और हमारी माताओं का सबसे ज़्यादा परिवार के साथ, बहुओं के साथ विभेद की स्थिति कहाँ पैदा होती है। वो स्थिति पैदा होती है कि जब भी कोई अब उनकी बेटी में और उनके बहू में, पुत्रवधू में जब भी कोई तनाव की स्थिति आती है तो वो हमेशा अपनी बेटी का पक्ष लेती हैं और उसका पक्ष नहीं लेती हैं। लेकिन मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि बेटी तो तुम्हारी बेटी है, वो तुम्हारा खून है, वो तुमसे कभी अलग नहीं हो सकती है। इसलिए जब भी ऐसी स्थिति बने तो हमेशा बहू का पक्ष ले लिया करो और बेटी को बुलाकर अकेले में समझा दिया करो कि यही ज़रूरी था। तो बेटी समझ जाएगी, क्योंकि बेटी आपकी है, आपकी खून है, लेकिन बहू दूसरे की खून है, तो वो आपको पक्ष उसका लेना चाहिए। इससे संतुलन बना रहेगा परिवार में। और साथियों देखिए, अगली बात जो है, ये सारी समस्याएं हमारी कहीं इंटरनल हुआ करती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम मानसिक रूप से एकदम फिट रहें। तो बुढ़ापे में मानसिक रूप से कैसे फिट रहें, इसके लिए हम आपको 2 प्राणायाम बताना चाहते हैं। और ये 2 प्राणायाम हमारे हर सीनियर सिटीजन्स के लिए
समझ लीजिए कि संजीवनी का काम करेगा और ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है। मात्र 5-5 मिनट का एक प्राणायाम है। तो देखिए, बुढ़ापे में सबसे बड़ी समस्या आपकी क्या हो जाती है? बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाती है। इसका मतलब बैटरी डिस्चार्ज होने से ही आप बुज़ुर्ग होते हैं। तो आप बैटरी कैसे चार्ज करें? इसके लिए हम करेंगे साथियों भस्त्रिका प्राणायाम। सांसों को गहरा भरना और सांसों को गहरा छोड़ना। इसका समय 5 मिनट प्रतिदिन। बस ये 5 मिनट आपको करना बहुत आवश्यक है। और सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए ये प्राणायाम भस्त्रिका, इसका समय थोड़ा सा 2.5 सेकंड में सांस अंदर लेना है, 2.5 सेकंड में सांस बाहर छोड़ना है। ध्यान ये रखना है कि ये बैकबोन आपकी यानी कि रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। इस प्राणायाम में ये शर्त है। और ये ज्ञान की मुद्रा में आप हाथों को ऐसे रखें। किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं जो आपसे बन पड़े। उसके बाद में अगला प्राणायाम, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं, तो आप कपालभाति करें। और ख़ास करके मस्तिष्क की कमज़ोरी हमारे बुज़ुर्गों को ज़्यादा होती है, तो ये कपाल शोधनी है कपालभाति। तो 5 मिनट इसको ज़रूरी है। आइए करते हैं कपालभाति। भस्त्रिका में सांसों को हम अंदर भरेंगे, छोड़ेंगे, लेकिन कपालभाति में केवल सांसों को छोड़ते रहना है। और ये काम क्या करेगी? जिस तरह आप अपने कमरे में झाड़ू लगाकर साफ़ करते हैं, कपालभाति डिटॉक्स करती है पूरे बॉडी को। और ये समझ लीजिए कि आपके शरीर के अंदर जो कमियां हैं उनका झाड़ू लगाने वाला प्राणायाम है। तो 5 मिनट ये भी बहुत आवश्यक है हमारे सीनियर सिटीजन के लिए। उसके बाद में जो तीसरा प्राणायाम है, बहुत आवश्यक प्राणायाम है, वो है अनुलोम विलोम। दाईं नासिका से दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करेंगे, बाएं से सांस खींचेंगे, पुनः बाईं नासिका बंद, दाईं से छोड़ देंगे, दाईं से सांस भर लेंगे, बाईं से छोड़ देंगे, जिससे छोड़ेंगे उसी से भर लेंगे। ये रहा कपालभाति। और उसके बाद में हम करेंगे प्रणव प्राणायाम, यानी कि ओंकार का जप करेंगे। और इतनी भावपूर्णता के साथ ओंकार का जाप करेंगे, इतनी प्रसन्नता के साथ ओंकार का जाप करेंगे हम कि बिल्कुल ओंकारमय हो जाएंगे। आइए करते हैं प्रणव प्राणायाम, यानी कि ओम का जप। ओ
बार हम आपको करके दिखाए हैं, बताए हैं, लेकिन आपको 5 बार, 7 बार और हर सीनियर सिटीजन को 11 बार ये प्राणायाम बहुत आवश्यक है। इसमें कपालभाति आप सुबह केवल खाली पेट कर सकते हैं, बाकी जो भस्त्रिका है और अनुलोम विलोम है इसको आप शाम को भी कर सकते हैं, और जो प्रणव प्राणायाम है इसको भी शाम को कर सकते हैं। यानी कि 3 प्राणायाम आपको सुबह शाम और एक कपालभाति आप खाली पेट ये किया जाता है, तो इसको सुबह सुबह ही कर सकते हैं। तो साथियों, ये रहा रहस्य, ये रही जीने की रीति हमारे सीनियर सिटीजन की, जिससे उनका जीवन बुढ़ापे में खुशहाल रह सके। और ये मेरा वादा है कि जो भी जीने की रीति सुकरात ने बताया है, अगर हमारे सीनियर सिटीजन इस रीति से जीने लगें तो दुनिया में जितने भी वृद्धाश्रम हैं वो बंद हो जाएंगे। और आप योग करें, निरोग कर रहें, और इस शुभकामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लेते हैं आपसे विदा। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।